वाली चीज को तो हम कभी पा ही नहीं सकते थे, जिसको दौड़ करके हम पाना चाह रहे थे। तो वो क्या करता है, फिर थोड़ी सी हाँफी लेता है, फिर थोड़ा सा शांत बैठता है, फिर स्वभाव के बारे में जानकारी लेता है। क्या जानकारी लेता है? जो चीज हमसे छूटी हुई है वह चीज हमारे द्रव्य की नहीं है, वो उसी के द्रव्य की पर्याय है। क्या समझ आया? अभी तक वो क्या कर रहा था, उसकी पर्याय को अपनी बनाना चाह रहा था। अब जब उसको ये द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होता है तो वो क्या सोचता है, मेरे द्रव्य की पर्याय तो मेरे पास है और उसके द्रव्य की पर्याय उसके पास है। वो अगर मर गया, चला गया, वियोग हो गया, तो वह अपने द्रव्य की इस पर्याय को छोड़ करके चला गया, दूसरी पर्याय को उसने ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरे द्रव्य की पर्याय तो मेरे पास में है। इतना जो उसके अंदर एक भेद ज्ञान आने लग जाता है, मेरा द्रव्य आत्मद्रव्य, मेरे गुण ज्ञान सुख आदि मेरे गुण और ये मनुष्य आदि पर्याय, इन सबके कॉम्बिनेशन से मेरा ये जीवन चल रहा है। तो अब उसे भीतर से ये सब चीजें अलग अलग दिखते हुए भी उनके साथ में रहता है, लेकिन समझता है कि ये द्रव्य की पर्यायें गुणों की पर्यायों के साथ में जीवन चल रहा है। तो वह भी स्व समय कहलाने का अधिकारी हो जाता है, अगर शांति आ जाए तो। क्या सुन रहे हो? शांति का मतलब द्रव्य गुण पर्यायों के चिंतन से मन शांत हो जाए, जो उद्वेग भरे थे वो थोड़ा सा कम हो जाए और उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाए, तो उसके लिए अपने समय में आने का एक मौका मिल जाता है। कसायों का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन कसायों से भी ज्यादा प्रभाव रहता है मिथ्या बुद्धि का। किसका? मिथ्या बुद्धि, मिथ्या श्रद्धा। तो वह मिथ्या बुद्धि मिथ्या श्रद्धा जब हट जाती है या एक बार उस पर कहीं पर भी ब्रेक लग जाता है, तो फिर कसाएं भी हल्की होती हैं। फिर वो कसाएं भी उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, हल्का वह होने लग जाता है, क्योंकि उसे रह रह करके फिर एक जो नया ज्ञान उसकी श्रद्धा में आया है उसकी उसे याद आने लग जाती है। समझ आ रहा है? अब लोग चाहते हैं महाराज कोई ऐसा योग बताओ जिससे टेंशन रिलीज हो, स्ट्रेस दूर हो। क्या समझ आ रहा है? अब टेंशन तो हम समझते हैं बर्डन ऑफ नॉलेज। टेंशन क्या है? ज्ञान का बर्डन है, ज्ञान के ऊपर बर्डन, यूं समझ लो। बर्डन है अपॉन नॉलेज या बर्डन ऑफ नॉलेज। जब वो बर्डन हमने बना रखा है तो बर्डन किसका है? हर द्रव्य को देखो, वो अपनी अपनी पर्याय के साथ परिणमन कर रहा है। जब जिसका वह परिणमन उस द्रव्य का उसके साथ है, तो हम उस द्रव्य के परिणमन को कराने के लिए अपने ऊपर बर्डन कैसे ले सकते हैं? नहीं समझ आ रहा? किसी बॉस ने आपके ऑफिस में आपसे कह दिया कि इतने टाइम में ये काम होना है। अब आपके लिए टेंशन शुरू, बस टेंशन यही है और कुछ नहीं है। जितने भी जॉब में रहने वाले हैं उन सबको टेंशन क्यों होती है? टाइम मैनेज करना। वर्कलोड जो ऑफिसर ने दे दिया, जो उस अपने बॉस ने दे दिया, अब उसको जो है हम समय पर करके दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, बस ये उनके लिए टेंशन हो जाती है। और वो टेंशन क्यों होती है? अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा आगे प्रमोशन नहीं होगा, फिर ये और एक टेंशन का कारण है। नहीं समझ आ रहा? तो उस टेंशन से वो एक टेंशन जुड़ गई। अगर कोई भी वर्कर इतना सोच ले कि हम अपना काम अपनी इच्छा से अपनी लगन से कर रहे हैं और जितना हम समय देंगे उतना हम समय ईमानदारी के साथ दे करके इस काम को करेंगे, समय पर जितना हो जाएगा हो जाएगा,
अगर बॉस ने ज्यादा भी दे दिया है तो हम उससे कह सकते हैं कि ये काम जो है थोड़ा हमारे लिए ओवरलोड था। अगर वो समझदार हो तो मानेगा, नहीं समझदार हो तो फिर क्या समझ आ रहा है, आपको ही मानना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना है कि आपके लिए काम महत्वपूर्ण है, आगे का प्रमोशन महत्वपूर्ण है, कि अपने दिमाग का बैलेंस रहना महत्वपूर्ण है। नहीं समझ आ रहा है। अगर बॉस ही सब कुछ है, काम को समय पर देना और प्रमोशन होना ही सब कुछ है, और आपके टेंशन के कारण से आप जो है परेशान होकर के आप खुद रुग्ण हो रहे हो या डिप्रेशन में जाने वाले हो, तो फिर आपका वह प्रमोशन भी किसका होगा? फिर प्रमोशन किसका होगा? पर्याय का कि द्रव्य का? ये भी एक सोचने की बात है। नहीं समझ आ रहा है। प्रमोशन किसका होगा? प्रमोशन तो पर्याय का ही हो रहा है ना। अगर हम द्रव्य को देखेंगे कि भाई आखिर हमें पहले अपने द्रव्य को संभाल के रखना है, पर्याय तो जैसी आएगी हो जाएगा। कभी काम ज्यादा, कभी काम कम, कभी किसी के मन का हो गया, कभी नहीं हुआ। एक मन का कर देंगे, दूसरी बार फिर वो फिर कह देगा भाई अब तो तुम बड़े मास्टर हो गए, तुम तो कर ही लेते हो, अब दोबारा फिर करो इसको। समझ आ रहा है? तो यही टेंशन है आजकल की जॉब में, बच्चे बच्चियों को यही टेंशन है। और इसी के कारण से जो है बस कभी भी उनको ये समय नहीं मिल पाता कि हम थोड़ा शांति से बैठ के देखें कि जो काम है इस काम में कौन सा काम अपने काम का है। काम कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ जो फाइल है पूरी करके देना है, उसमें काम की कोई चीज नहीं है, लेकिन पैसा उसी के ऊपर मिलेगा। समझ आ रहा है ना? तो उसमें हम ये सोचें कि ये कौन से द्रव्य का क्या परिणमन चल रहा है। हम अपने जीव द्रव्य के परिणमन को बिगाड़ करके और हम किसी का कुछ काम कर भी रहे हैं, तो इससे हमारा क्या भला हो रहा है? इतना अगर विचार आ जाए तो वहीं पर आपका सम्यक ज्ञान आपके टेंशन को, आपके स्ट्रेस को, सब कुछ डाउनवर्ड ले जाएगा। बस दिमाग को हल्का बनाओ। क्यों हल्का बनाओ? मेरा द्रव्य कभी भी पर्यायों का भार अपने ऊपर धारण करता ही नहीं है। ये सब थोड़े समय की चीजें हैं, चल रही हैं। जितना हम कर पा रहे हैं हम अपनी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। इतना अगर सोच करके आप चलोगे तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन हमें ज्यादा चाहिए, जल्दी प्रमोशन चाहिए, तो टेंशन होने लग जाते हैं। द्रव्य कभी जल्दी करता नहीं, द्रव्य अपनी गति से ही चल रहा है। हम जो पर्याय हैं उन्हें जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। समझ आ रहा? पर्यायों को जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, और द्रव्य तो अपनी गति से ही चलेगा। तो पर्यायों के साथ में जो द्रव्य की ये स्थिति बनती है, इसी के कारण से द्रव्य परेशान होने लग जाता है। अब परेशान कौन होगा? जीव द्रव्य, उसका ज्ञान गुण, उसका सुख सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। किसके कारण से? इस पर्याय की जल्दी के कारण से। जैसे कोई बच्चा जल्दी करे कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, जल्दी लंबा हो जाऊं, कोई जल्दी से कोई टॉनिक बता दो, कोई दवाई बता दो, हाँ जल्दी बड़ा हो जाऊं। तो जल्दी बड़ा कैसे हो जाएगा? और अगर जल्दी बड़ा होने की कोशिश करेगा तो भी उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। बड़ा तो अपने समय से ही होगा, पर्याय तो अपने ही समय से निकलेगी। तो टेंशन होता है हम आगे वाली पर्यायों को जो अभी प्राप्त होना है या आगे होना, उसको हम समय से पहले ही अपने सिर पर रख लेते हैं। समझ आ रहा है? तो करना क्या? द्रव्य के स्वभाव की ओर दृष्टि डालो, द्रव्य को देखो, उसके ज्ञान सुख आदि गुणों को देखो, और अभी देखो कि मैं अभी ज्ञान से पूर्ण हूं, सुख से परिपूर्ण हूं। पर्याय के पीछे मत दौड़ो, आपका टेंशन वहीं छूट जाएगा। ये अगर हमारे अंदर करने की कला आ जाएगी तो धीरे धीरे हम स्व समय में स्थित होने की कला सीखने लगेंगे। ये प्रैक्टिकल है प्रवचन सार के। समझ आ रहा है? अभी तक हमने केवल शास्त्रीय भाषा में ही समझा है कि हम चाहते हैं इन सब चीजों का आप प्रैक्टिकल करें। टेंशन हो रहा है पर समय के कारण से, पर्यायों में मूड होने के कारण से, और
टेंशन छूट जाएगा किससे? स्व समय में आने से। जब भी टेंशन हो, मैं स्व समय में आ गया। स्व में माने अपने में आ गया, मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई बॉस का टेंशन नहीं, प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। स्व वो सब पर समय है, जो पर है सब पर समय, उसका परिणमन वो जाने। मैं तो पहले स्वस्थ होता हूं, पहले मैं रिलैक्स करता हूं, उसके बाद में फिर मैं कुछ काम करता हूं। ये स्व समय को प्राप्त करने का भाव एक प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में आना चाहिए। इतना ही नहीं कि बस हमने सीख लिया, पढ़ लिया, ये स्व समय, पर समय, द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है तो वो पर स्व समय हो गया, नहीं जानता है तो पर समय हो गया। जानने का प्रयोजन क्या? तो जानने का ये प्रयोजन है, मेरा द्रव्य कभी भी छूटता नहीं, द्रव्य कभी भी हमसे अलग होता नहीं, तो मैं तो द्रव्य ही हूं, बाकी सब पर्याय है, निकलती रहेंगी, होता रहेगा। हम नहीं भी चाहेंगे तो पर्याय फिर दूसरी तरीके की निकलेंगी, पर्याय तो निकलती रहेंगी। जो कुछ भी होता है परिवर्तन तो पर्याय में है। जैसे मान लो एक कपड़ा है ना, आपका कपड़ा सफेद है, अब वो सफेद कपड़े के ऊपर किसी ने लाल रंग डाल दिया, लाल हो गया। किसी ने हरा रंग डाल दिया, हरा हो गया। किसी ने काला रंग डाल दिया, काला हो गया। किसी ने धूल मिट्टी डाल दी, धूल मिट्टी का हो गया। किसी ने तेल डाल दिया, वो तेलमय हो गया। कपड़ा तो कहीं नहीं गया ना, कपड़ा तो वही है। बाकी सब जो हो रहा है वो सब क्या है? ऊपर से आ रहा है, ऊपर ही उसमें रह रहा है, और वह सब उसके साथ में जब तक उसको रहना है तब तक वह रुकेगा, लेकिन वह छूट जाएगा। द्रव्य तो कहीं नहीं जाएगा, कपड़ा तो कहीं नहीं जाएगा। बस ऐसे ही समझना है, हमारा आत्मा, हमारा आत्म द्रव्य है, वह अनंत गुणों से भरा हुआ एक अखंड आत्म पिंड है, और उसके ऊपर ये सब पर्याय के रूप में सब कुछ सामने आता है। हमें ध्यान किस पर रखना है? आत्म द्रव्य पर, आत्म गुणों पर। तो हम पर्यायों से बच करके उसमें मूढ़ हुए बिना स्व समय की ओर उन्मुख होने लग जाएंगे। इसलिए टेंशन को दूर करने का, अपने आप को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? स्व समय बन जाओ। इसको बोलते हैं। जब ये चीज बढ़ने लगेगी धीरे धीरे तो क्या होगा? आपकी आदत में आने लगेगा, शांत होना आपका स्वभाव बनने लगेगा। परेशानियों से दूर होकर के अपने आप में प्रसन्न रहना भी आपका स्वभाव धीरे धीरे बनने लगेगा, और यही स्वभाव बनना चाहिए। एकदम से हम आत्म स्वभाव में स्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की ओर तो आए। आत्म स्वभाव में स्थित होना तो बहुत गहरी बात हो गई। वो तो तब होगा जब हम आत्मा का इतना तीक्ष्ण ध्यान करें, इतना पैना ध्यान करें कि उसमें हमें अपने शरीर और मन का भी कोई भान ना रहे, और हम पूरे के पूरे उस ध्यान में इतना लीन हो जाएं कि हम अपनी आत्मा के गुण और आत्मा के स्वभाव में ही अपने आप को बस रमण करने लग जाएं। तो ये आत्म स्वभाव के ध्यान के साथ प्रक्रिया शुरू होते होते जब वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब वो आत्म स्वभाव में स्थित हो जाता है। तो आत्म स्वभाव में स्थित होना तो बड़ी बात हो गई। अभी क्या करें? इसको पढ़ने से अब क्या करें, क्या सीखें? तो वो चीज हम ये सीख सकते हैं कि आत्मा की ओर उन्मुख होना। अब जो हमारी पर्याय पर के साथ जुड़ रही थी, टेंशन ले रही थी, उस पर्याय को मोड़ दो। मोड़ माने भी पर्याय है, और पर्याय को भी अब मोड़ देना। एक समझ आ रहा है? पर्याय को किसकी ओर मोड़ दो? अपने द्रव्य की ओर मोड़ दो। मैं आत्म द्रव्य हूं, ज्ञानमय सुखमय द्रव्य हूं। ऐसा जैसे ही आप उसको मोड़ दोगे, तुरंत उसका बाहर का टेंशन उससे हट जाएगा, क्योंकि उस पर्याय पर लोड पड़ रहा था, वो अपने से सहन नहीं हो रहा था, इसलिए जो डिप्रेशन हो रहा था, टेंशन हो रहा था। समझ आ रहा है? वो सब क्या है? ज्ञान गुण की पर्याय के ऊपर टेंशन पड़ता है। वो सब किस पे टेंशन था? वो ज्ञान गुण के ऊपर टेंशन पड़ रहा था। तो अब उस टेंशन को हटाओ,
तो उस पर्याय से हटाओ और इस पर्याय, इस द्रव्य में उसको लगाओ। समझ आ रहा? इसी को बोलते हैं चेंज योर ऑन माइंड। इसी को लोग क्या बोलते हैं आज की भाषा में? हाँ, अपने माइंड को चेंज कर दो। माइंड कहाँ चेंज कर दो? माइंड तो माइंड ही रहेगा ना। तो माइंड को चेंज करने का मतलब किसी दूसरी चीज में लगा दो। अब उन्हें पता नहीं होता दूसरी चीज में कहां लगा दो, तो कहते हैं चलो कहीं बाहर निकल जाओ, कहीं घूम लो, कहीं पिक्चर दिखाओ, कहीं नाच लो, कहीं कूद लो, कहीं स्विमिंग कर लो, कहीं डांसिंग कर लो, सिंगिंग कर लो, चेंज कर दो बस। अब वो चेंज कितनी देर तक रहेगा? क्योंकि कोई भी चीज जिसमें आपने चेंजिंग की है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कांस्टेंट कोई भी चीज नहीं है, वो भी पर्याय है। समझ आ रहा है? इसलिए कोई भी उपाय परमानेंट मेथड नहीं है। कुछ भी टेंशन को दूर करने का, अपने मन को चेंज करने का कोई भी परमानेंट मेथड नहीं है। ये परमानेंट मेथड क्या है? बस द्रव्य आत्मा ये स्थिर है। यहीं की चीज यहीं पे अगर डाइवर्ट हो जाए तो बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। दुनिया का पैसा फूकने की जरूरत ही क्या है? इतनी अच्छी आचार्यों ने बात बताई है, यहीं की चीज यहीं पे डाइवर्ट कर लो। अब वो कार में घूमेगा, कहीं पिक्चर देखने जाएगा, कहीं डांस करेगा, कहीं और ज्यादा नए नए टेंशन ले लेगा, हाँ? और तमाम पैसा खर्च करेगा, तमाम समय खर्च करेगा, कुछ करना ही नहीं। जिसको आत्म स्वभाव में स्थिर होने की ये कला स्व समय के माध्यम से आने लग जाती है, वह कभी भी दूसरों से अपने टेंशन दूर नहीं करता है, वो अपने टेंशन अपने ही ज्ञान से दूर करता है। समझ आ रहा है? बस ये अगर समाज सीख ले, कोई भी समाज, समझ आ रहा है? ये तो नॉलेज किसी के लिए भी है ना। इस पे कोई ऐसी छाप नहीं लगी कि जैनों के लिए ही है, सबके लिए। हर कोई मानता है मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। तो अपना जो माइंड है उसको जब चेंज करने की बारी आए तो उसे अपने में ही ले जाओ। दूसरी जगह ले जाओगे तो डिस्टरबेंस बढ़ेगा और वो कोई उसका परमानेंट सॉल्यूशन बनेगा नहीं। सब टेम्परेरी चीजें हैं। सॉल्यूशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ये भी बात है। और इधर आओगे तो सॉल्यूशन मिलने लगेगा, ये डेफिनेटली कह सकता हूं। सॉल्यूशन इधर मिलेगा। हाँ, अगर आपको अपना भान होने लग जाए, आपको सब चीजें फीकी लगेंगी, कुछ नहीं है। दूसरे के बारे में हम क्या कर सकते हैं? उसकी कसाएं, उसका परिणमन, उसके भाव उसके लिए, उसके पर्याय हैं। हम उसकी पर्यायों को तो कहीं तोड़ मरोड़ कर ही नहीं सकते। वो तो जब वो खुद करना चाहेगा तब करेगा। द्रव्य का परिणमन अपना अपना है। बस जैसे ही आप इस भाव में आएंगे, आपके लिए शांति आने लगेगी। आपका बॉस गुस्सा करता है, आपसे जेलसी करता है, आप ये समझने लगो कि ये उसका नेचर है। नहीं समझ आ रहा? हाँ, आपकी टेंशन दूर, ठीक है, उसका नेचर है, वो ऐसा करता ही है। हम कितना भी अच्छा करें तो भी उसको गुस्सा करना है, माने करना है, उसका नेचर है। नहीं करें तो भी करना है, करें तो भी करना है। कई बार ऐसा भी होता है। तो जब आप किसी चीज को नेचर पे ले जाते हो तो आपके जो है अपने आप परिणामों में शांति आने लग जाती है। चाहे आप उसका नेचर देखो, चाहे अपना नेचर देखो। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें बहुत गहरी फिलॉसफी है और ये सब चीजें शुरू होती हैं अपने द्रव्य से, आत्म द्रव्य से। और आत्म द्रव्य के ही गुणों के ये परिणमन है। तो किसी भी गुण के परिणमन को हम भार ना बनाएं। गुणों का परिणमन पर्याय के रूप में निकलता रहता है, नया नया उत्पन्न होता रहता है। और कोई भी चीज हमारे लिए भार स्वरूप है ही नहीं। केवल हम उन पर्यायों के बारे में पहले से ही सोच सोच करके उनका लोड जो अपने ऊपर ले लेते हैं, वही ज्ञान की पर्यायें जो प्रकट नहीं हुई हैं, उनको अपने ऊपर पहले से धारण करने का नाम ही अपने आप को परेशान करना, अपने आप को टेंशन में डालना। बस ये हम प्रैक्टिस करें। इस गाथा का यही भाव है। और ये हम करने लगेंगे तो आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख हमारी पर्याय होगी। और फिर वही पर्याय हमें सुख देगी, शांति देगी। आत्म स्वभाव की ओर आने की कला हम सीखने लगेंगे।
स्थिर होना तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके लिए तो आपको समझ आ रहा है, घर बार परिवार सब छोड़ना पड़ेगा, मुनि महाराज की तरह बन करके ध्यान, और वो भी जो है इस पंचम काल में तो वो भी स्थिर नहीं है ना, वो भी संभव नहीं इतना है। एक लिमिट है, बस ये है कि जैसे जो और दूसरे लोग हैं उनसे आप अच्छे हो सकते हो, समझ आ रहा है, आपसे और जो ज्ञानी है वो आपसे अच्छे हो सकते हैं, आपसे और जो ज्यादा महाव्रती हैं वो आपसे और अच्छे हो सकते हैं, उनका एक लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन जिस एंड पॉइंट पे जाने की बात आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट टाइम। समझ आ रहा है? हाँ, स्वभाव में स्थित हो जाने का मतलब तो वो अरहंत बन गया, तभी वह स्व समय कहलाया। लेकिन उसने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है तो भी वह स्व समय कहलाने योग्य है, क्योंकि हम उपचार को भी, है ना, कारण के कारण को भी हम मानते हैं और उपचार को भी हम सत्य मानते हैं। इसलिए उपचार से वह जिसने की ये द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया, अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होने की परिणति जिसमें आने लगी, वह भी स्व समय उपचार से कहला सकता है। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जहां मुख्य होता है वहां उपचार तो होता ही है। मुख्य और उपचार की व्यवस्था तो सर्वत्र आगम में मान्य है। इसलिए राजा बन जाना मतलब राज्याभिषेक हो जाना, और नहीं बनना, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, 1 महीने बाद उसका अभिषेक होगा, 1 महीने बाद वह राज गद्दी उसको मिलेगी। राजा तो पहले से बन गया हो, 1 महीने पहले भी राजा राजा होने लग जाता कि नहीं? बस ऐसा ही आत्म स्वभाव में स्थित होऊंगा, अरहंत बनूंगा तब बनूंगा। उससे पहले भी आपके मन में जो परिणाम आने लग जाते हैं तो वह भी उपचार से उसी रूप कहलाते हैं। इसी को उपचार और मुख्य की व्यवस्था कहते हैं। टाइम में पता नहीं।